हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अनदर न्यू स्टोरी। सो ये छोटा सा स्टोरी है, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, टू सिली गोट्स। बहुत इजी स्टोरी है, तो उसको समझने की कोशिश करें। हम अच्छे तरह समझाने की ट्राई करेंगे, हमारा बेस्ट देंगे उसको समझाने में। सो जो टाइटल है उसको हम देख लेते हैं। टू सिली गोट्स होता है, टू होता है दो, सिली होता है मूर्ख, गोट्स होता है बकरी, दो मूर्ख बकरी। दो मूर्ख बकरी के बारे में यहाँ ये स्टोरी है। छोटा स्टोरी है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। यहाँ से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। देयर लिव्ड टू सिली गोट्स इन ए विलेज। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज ओवर ए रिवर इन द विलेज। वन डे द गोट्स wanted टू क्रॉस द ब्रिज। यहाँ तक ओके। देयर लिव्ड टू सिली गोट्स। देखो, लिव होता है LIV, लिव होता है रहना, रहना। डी लगा मतलब ये पास्ट का बात चल रहा है, मतलब ये काम पहले हो गया है, इसलिए पास्ट का बात चल रहा है, इसलिए लिव्ड आया। देयर लिव्ड, यहाँ रहते थे, टू सिली गोट्स, दो मूर्ख बकरियां, दो मूर्ख बकरी, इन ए विलेज, एक गांव में। इन ए विलेज, एक गांव में दो मूर्ख बकरी रहते थे। उस लाइन का मतलब हो गया। सेकंड लाइन जो हमारा है, देयर वाज ए नैरो ब्रिज ओवर ए रिवर इन द विलेज। रिवर होता है नदी, ओवर होता है ऊपर में, नदी के ऊपर में। ब्रिज होता है एक पुल, जो छोटा छोटा पुल होता है। नैरो होता है बहुत छोटा एक पुल नदी के ऊपर में है। कहाँ? इन द विलेज, उस गांव में। तो देयर वाज अ नैरो विलेज, यहाँ एक नैरो ब्रिज था, ओके सॉरी, ब्रिज था, यहाँ एक छोटा पुल था। ओवर ए रिवर, एक नदी के ऊपर, इन द विलेज, उस गांव में। हमारा दूसरा लाइन का मतलब निकल गया कि उस गांव में एक नदी था, नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था, एक पुल था। वन डे, एक दिन, तीसरा लाइन, वन डे, एक दिन, द गोड्स वांटेड, द गोड्स, ये जो दोनों बकरी थे, द गोड्स, देखो यहाँ दो बकरी इसलिए गोड्स आया है। वांटेड, वो चाहते थे, WANT, वांट मतलब चाहना, किसी चीज को चाहना। वांटेड मतलब वो चाहते थे मतलब पास्ट का, पहले की बात चल रहा है। टू क्रॉस, क्रॉस होता है क्रॉस करके, इधर से उधर जाना, उस पार से उस पार जाना, इस पार से उस पार, मतलब क्रॉस करके जाना, उसको क्रॉस कहते हैं। द ब्रिज, उस ब्रिज को, उस जो ये जो पुल था, वो पुल को मतलब पार करना चाहते थे। तो उस लाइन का मतलब हो गया, वन डे द गोड्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। एक दिन वो दोनों बकरी चाहते थे कि वो पुल को क्रॉस करके इस पार से उस पार जाए। अब क्या हुआ? वन सिली गोट वाज ऑन वन साइड। अब देखो, दोनों बकरी एक साथ नहीं थे, दोनों बकरी एक साथ नहीं थे। वन सिली गोट्स, वन उसमें से एक मूर्ख जो बकरी थी, वाज ऑन वन साइड, वाज ऑन वन साइड, एक साइड में, मतलब नदी के दो किनारे होते हैं, तो एक किनारे में एक बकरी थी। एंड द अदर वन वाज ऑन द अदर साइड, एंड दूसरा बकरी कहाँ थी? दूसरी किनारे में। अब यह हो गया कि दो बकरी थी एक गांव में, वो दोनों एक पुल पार करना चाहती थी, तो दोनों दो साइड में है। नदी के उस पार में एक बकरी है, इस पार में एक बकरी है। अब दोनों क्रॉस करना चाहते थे, तो क्या हो गया? वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम, देम होता है दो, दो बकरी है इसलिए दो आया। वन ऑफ देम मतलब दोनों में से एक, दोनों में से एक। सेड मतलब कहा, आई शैल गो फर्स्ट, मैं पहला जाऊंगा। पहला कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। एक ने कह दिया, एक ने ये कह दिया कि आई शैल गो फर्स्ट, मैं पहला जाऊंगा। आप किसी को अगर कहना चाहते कि मैं पहला जाऊंगा, आई शैल गो फर्स्ट, आई शैल गो फर्स्ट, मैं पहला जाऊंगा। फिर कहा, अलाउ मी टू पास, मुझे जाने दो, मुझे पास होने दो। अलाउ मी टू पास, मुझे पास होने दो। ऐसे आप कुछ भी कह सकते हैं, अलाउ मी टू पास, अलाउ मी टू राइट, मुझे लिखने दो, अलाउ मी टू पास, मुझे पास होने दो, अलाउ मी टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाने दो। ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक ने कह दिया कि आई शैल गो फर्स्ट, अलाउ मी टू पास, मैं पहले जाऊंगा, मुझे जाने दो। द अदर गोट सेड, तो दूसरा जो बकरी थी उसने कहा, नो, कि नहीं नहीं, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट। क्या हो गया? आई मस्ट, मुझे पहला पास करना होगा, ये पुल मुझे पहला निकलना होगा, मुझे पहला पास करना होगा। यू मूव साइड, यू मूव साइड मतलब क्या हो गया? मूव होता है
एसाइड होता है साइड में हट जाना, मूव होता है हट जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाने को मूव कहते हैं। यू मूव एसाइड का मतलब क्या हो गया कि तुम दूर हट जाओ, तुम साइड में हट जाओ, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ये हो गया। अब क्या हो गया, नीदर ऑफ देम यील्डेड। यील्ड होता है किसी का बात मान लेना, झुक जाना और किसी का बात मान लेना। तो नीदर ऑफ देम, दोनों में से कहीं ने भी नहीं, नीदर होता है एक ने भी नहीं, ऑफ देम दोनों में से, यील्डेड दोनों में से एक ने भी मतलब नहीं झुके, किसी का बात मतलब एक का बात दूसरा नहीं मान रहा है। एक कह रहा है कि मैं पहले पार होऊंगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा करके क्या हो गया, एट लास्ट, लास्ट में आखिर में, दे केम टू द मिडिल, दोनों दोनों तरफ से मतलब पार होने के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या क्या हो गया, दे केम वो लोग आ गए टू द मिडिल, अब मिडिल में आ गए, पूरा पुल के बीच में आ गए, ऑफ द ब्रिज उस ब्रिज के पुल के बीच में आ गए, दरमियान में आ गए। एक ने पहले कहा था मैं पुल को पहले क्रॉस करूंगा, तुम साइड में हट जाओ, दूसरे ने बात नहीं मानी तो दोनों स्टार्ट हो गए पास होने में, तो दोनों कहाँ आ गए, अब दरमियान में आ गए। अब क्या हो गया, दे बिगेन, बिगेन होता है स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, दोनों ने शुरू कर दिया, तो फाइट लड़ाई करना, टेरिबली होता है बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से दोनों ने लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर दिया पुल के दरमियान में, बीच में। एज दे वेयर फाइटिंग, क्योंकि दोनों झगड़ा कर रहे थे, दे वेयर फाइटिंग, देखो दे वेयर, दो आए इसलिए वेयर आया, एज दे वेयर फाइटिंग, क्योंकि दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो क्या हो गया, बोथ ऑफ देम, दोनों फेल इनटू द रिवर, दोनों नदी में गिर गए, दोनों झगड़ा करते करते, लड़ाई करते करते नदी में गिर गए। एंड वेयर ड्राउंड, ड्राउंड होता है डूब जाना, ड्राउंड होता है डूब जाना, एंड वेयर ड्राउंड एंड पानी में डूब गए। अब मॉरल क्या हो गया, लव योर नेबर्स, नेबर्स होता है अपने पड़ोसी, लव होता है प्यार करना, अपने पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो, मतलब वो दोनों अगर एक दूसरे का बात मान लेते तो क्या होता, थोड़ा टाइम लगता, पर दोनों क्रॉस हो जाते अपने अपने जगह में, पर दोनों ने, एक ने भी मतलब दूसरे की बात नहीं मानी, इसलिए दोनों मतलब क्रॉस करना शुरू कर दिया, बीच में आके झगड़ा स्टार्ट हो गया, दोनों गिर गए, गिर कर मर गए। तो ये छोटा सा स्टोरी था हमारा, मतलब मॉरल वैल्यूज हाँ दिया गया है, हमारा मतलब मेन एम एंड फोकस क्या है कि उस जैसे स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की प्रयास कर रहे हैं, जैसा हमको हमारा समझ में आ जाएगा, तो जो हमारा कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप होता जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब हम इम्प्रूव करते जाएंगे उस लैंग्वेज में। तो बने रहें हमारे साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, एंड हम भी ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दें, आपको समझाएं, हम भी सीखें, आपको भी सिखाने की प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा हुआ, एंड मैंने अच्छे से अच्छी कोशिश की कि आपको समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।